दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपके लिए बड़ी बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किंग जैसी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो से एक भी व्यक्ति का जीवन बदल पाया, एक भी व्यक्ति की लाइफ बदल पाई तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक एक पॉइंट इस तरीके का हो कि आपकी लाइफ में एक भी नेगेटिविटी ना बचे, आपकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना बचे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए यह वीडियो एक दिशा निर्देशक हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और हार जाते हैं। वहीं पर हमारे साथ रहते रहते कुछ लोग एक बड़े आयाम को छू लेते हैं और एक बड़ी दिशा को पा लेते हैं। हम लोग फिर परेशान होते हैं, फिर हारते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर हारते हैं, फिर लड़ते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, यदि आपको किंग जैसी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आपको अपने जीवन को वैसे ही बदलना होता है, अपने परिवेश को वैसे ही बदलना होता है। और हार का तो नामो निशान भी नहीं सोचना होता। कई बार तो ऐसा होता है कि हम हारते हैं फिर गिरते हैं, हारते हैं फिर गिरते हैं, फिर लड़ते हैं फिर चलते हैं। तो कोशिश करो कि आपको आगे बढ़ना है। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूँ, जिन महत्वपूर्ण पॉइंट को सच में अगर आप अपने जीवन में यूज कर पाएँ, प्रयोग कर पाएँ, तो आपके जीवन में एक किंग जैसी पर्सनैलिटी डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने बहुत सारे रोते हुए लोगों को देखा है जो आज बड़े बड़े मुकामों को छू चुके हैं, जो बेहतर जीवन को बना चुके हैं। मैंने रोते हुए लोगों को देखा है कि जो कहते थे कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो पाए, लेकिन बस आदत बदलने से जीवन बदल जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रिय दर्शकों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपने जीवन को रोकने की कोशिश करते हैं, हम अपने जीवन को पूरे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कुछ नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं, जो हमारी लाइफ को पूरे तरीके से ख़राब कर देते हैं और हमें लगने लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। कोशिश करो ऐसे लोगों से दूर करो पहले अपने आप को, जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं। अगर बड़ा मुकाम छूना है तो छोटे लोगों को जीरो करना पड़ेगा, अपने से दूर करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अरे छोटे लोगों को तो अपने जीवन में लाना चाहिए, लेकिन जितने छोटे लोगों को अपने जीवन में लाओगे वो उतनी ही नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में डाल जाएंगे। जैसे दूध होता है और नींबू की एक बूंद, चाहे एक बाल्टी दूध में भी आपने डाल दी ना, उसको ही खराब कर सकती है। मैं सच बता रहा हूँ, छोटी सी बूंद आपके जीवन को उस तरीके से नेगेटिव कर देगी। आप चाहे जितने भी समझदार हों, आप रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे और इस तरीके से डूब जाएंगे परिस्थितियों में कि वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। आपने देखा होगा, जिन लोगों के जीवन में बहुत बेहतर परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत बेहतर जीवन होता है, अगर आप उनसे कभी पूछेंगे कि आपके जीवन में ये सब हुआ है क्या, वो बताएंगे कि हमने बहुत बुरे वक्त को देखा है, हमने बहुत बड़ी परिस्थितियों को गुजारा है, मैंने बहुत दुखों को देखा है, वो बताएंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि उनके जीवन में भी इस तरीके के लोग आए होंगे, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ दिया होगा। सबसे बड़ी बात, आपको ऐसे लोगों से दूर होना है जो आपको नेगेटिव करते हैं, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको किंग जैसी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो किंग की तरह सोचना भी तो पड़ेगा ना, सोच भी तो वैसी रखनी पड़ेगी, या नहीं? सिकंदर के बारे में आप जानते हैं, सिकंदर ने कहा था कि मैं ऐसे किसी भी वाहन पर नहीं बैठूंगा जिसका लगाम मेरे हाथ में ना हो। एक बार उनको एक हाथी पर बैठा दिया गया, तो उनसे जैसे ही वो, आप जानते हैं कि हाथी का जो लगाम होता है वो एक महावत के हाथ में होता है, तो उन्होंने कहा कि तुरंत मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं ऐसे किसी भी चीज़ की सवारी नहीं करना चाहता जिसकी लगाम किसी और व्यक्ति के हाथ में हो। तो वो चाहते थे कि जीवन में मुझे जो भी करना है वो खुद करना है। आप सच में बेहतर हैं, लेकिन इन लोगों ने, जिन लोगों के आसपास आप रह रहे हैं, इन्होंने आपको जीरो कर दिया है। क्यों? आप जानते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि आप इनसे सलाह लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं सलाहकार कैसा है, ये जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके जीवन का सलाहकार बहुत गलत है तो आपका जीवन एक गलत दिशा में चला जाएगा। उदाहरण सबसे बड़ा है महाभारत। आप देखेंगे अर्जुन के सलाहकार कौन थे और वहीं पर दुर्योधन के सलाहकार कौन थे। अगर आप जानते हैं तो ये चीज़ें जानना भी बड़ा आवश्यक है कि जीवन में सलाहकार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके जीवन के सलाहकार बहुत गलत हैं तो जीवन ऑटोमेटिक गलत दिशा में चला जाएगा। मैंने इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं सुना है जो महाभारत है।
पूरे जीवन में इससे बड़ा उदाहरण आपके लिए कोई नहीं होगा। और जीवन में सलाहकार अगर बेहतर आपके हैं तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। यहीं पर अगर आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं और प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो अपने आप से सलाह लेना शुरू करें, अपने आप को संभालने की कोशिश करें। और किंग जैसी पर्सनैलिटी आपको केवल और केवल कैसे मिल सकती है, अपने ऊपर समझने में, अपने आप को समझाने में। आप सच में बेहतर दिखते हैं। लोगों के कहने से और लोगों के कहने से बिल्कुल कुछ नहीं चलने वाला है, ना ऐसा कुछ है। लोग तो आपको बेहतर होते हुए भी नाकारा बता सकते हैं। देखो, जीवन में तो सबके उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आज आप नाकारा हैं तो कल बेहतर भी हो सकते हैं। आजकल लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं तो उसको ऐसा बोलने लगेंगे कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तू कर क्या पाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति बहुत कुछ कर गया है। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ बेहतर है, लेकिन उन्होंने सोच को बदला। यदि आप अपने जीवन की सोच को नहीं बदल पाएंगे तो आप अपने जीवन को भी नहीं बदल पाते। मात्र सोचना होता है। यदि आप सोचते रहेंगे तो जीवन में सच कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन सोचना पड़ेगा। और सोचेंगे नहीं तो जीवन बेहतर नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ लोगों के जीवन को देखा है जो वो सोचते भी नहीं और फिर कुछ हो भी नहीं पाता, फिर वो सारा दिन वही परेशान रहते हैं और उसी चीज़ों में अपने जीवन को बिता भी देते हैं। अगर बेहतर लोगों के जीवन को पढ़ोगे तो उन्होंने फ्यूचर को देखा है, उन्होंने फ्यूचर को प्लान किया है। अगर कोई व्यक्ति कोई गाड़ी बना रहा है तो उसने गाड़ी को पहले मन में चला कर देख लिया है। ऐसा नहीं कि वो गाड़ी पहले से बना कर लाया था। अगर किसी ने कोई कार बनाई है तो उससे पहले उसने अपने माइंड में उसको चला कर देख लिया है। ये तो आप जानते हैं। तो आपने अपने आप को किंग साबित करने के लिए अपने आप को मन ही मन राजा समझना पड़ेगा, राजा साबित करना पड़ेगा अपने मन में ही। यदि आप अपने आप को इस तरीके से नहीं समझ पाए तो आपके जीवन में सच में कष्ट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपका जीवन हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन को पीड़ा में जीना चाहते हैं तो पीड़ा आपके जीवन में स्वतः ही आना शुरू हो जाएंगी। आपको मैंने पहली भी वीडियो में बताया है कि ये जो यूनिवर्स होता है हमारे लिए एक रेस्टोरेंट की तरह होता है। जो हम चीज़ें मांगते हैं हमारे जीवन में वही आ जाती हैं। जो चीज़ें हम कोशिश करते हैं लाने की वो आना शुरू हो जाती हैं। यदि हम अपनी यूनिवर्स से अपने आप को मांगे कि हमें एक बेहतर इंसान बनना है तो सच में आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। लेकिन कैसे? आपको सोचना पड़ेगा, सोच को विकसित करना पड़ेगा। सोच अगर विकसित करेंगे तो आपके जीवन में भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कई बार तो मैंने ऐसे लोगों के जीवन को भी बदलते देखा है जो बिल्कुल तुच्छ किस्म के हैं। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उनके जीवन क्यों बदले हैं? क्योंकि उन्होंने सोच को विकसित किया है, उन्होंने जीवन को विकसित करने का सोचा है। और जो लोग जीवन को बदलना ही नहीं चाहते तो फिर भैया उनको कोई नहीं बदल सकता, फिर उनको कोई कुछ करके नहीं दिखा सकता। समझ रहे मेरी बात को? कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों से जोड़ लेते हैं अपने आप को जो हमेशा 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 नेगेटिव सोचते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि अपने परिवेश को आपको बदलना पड़ेगा और उन लोगों से अपने आप को हटाना पड़ेगा जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको बताते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी नेगेटिविटी आपके जीवन को बहुत गलत दिशा में लेकर जा सकती है, बहुत रुला सकती है, बहुत छोटे पायदान पर लेकर जा सकती हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को जोड़ना है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में कहते हैं कि आपको ऐसा करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं कि जहाँ पर उनका परिवेश इतना गिरा हुआ होता है कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पाते। मैं उदाहरण आपको देता हूँ। अगर आपने किसी एक बेहतर कॉलोनी जिसको कहते हैं, बेहतर समाज होता है जो, उस समाज में अगर आप कम से भी कम 10 साल तक किराए पर रहने लग जाए तो कुछ टाइम के बाद आपकी सोच, आपका पैसा, आपकी दिशा और आपकी निर्भीकता इतनी तरीके से बढ़ जाएंगी कि आपको पता नहीं लगेगा कि आप समय के साथ उस ही कॉलोनी में मकान बना लेंगे। यह आपने देखा होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप उस कॉलोनी में बहुत सबसे बेहतर व्यक्ति हैं, बहुत ताकतवर व्यक्ति, बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो आप अपने उस मकान को वहाँ से सेल करके एक बहुत तुच्छ किस्म के, जिसे कहते बहुत 0% लोगों के बीच में अगर आप चले जाएं तो आप
उनकी तरह गरीब दिखने लग जाएंगे, कुछ टाइम के बाद गरीब हो भी जाएंगे। ऐसा नहीं है तो आप आजमा कर देख लेना। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है, जब उनकी सोच खत्म हो जाती है तो वो जीरो हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता है। इंसान माइनस दिमाग से होता है, पैसे से नहीं। पैसा तो किसी के पास आता है, किसी के पास जाता है, समय होता है पैसे का। ये वक्त होता है, कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी रुकता है। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में अपनी सोच को विकसित कर लिया तो बेहतर हो जाएंगे। मैं कुछ समय पहले बहुत 0% व्यक्ति था। न मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज थी, ना मुझे बहुत बेहतर बोलना आता था, ना मुझे बहुत बेहतर कुछ करना आता था। एक मेरे पास समय था जब मुझे कहा गया किसी ने कि मैं एक नाटक आता था, वो चाणक्य नाटक था, कुछ ऐसा बहुत बेहतर नाटक था। मैंने उसको देखकर अपनी सोच को विकसित किया और एक मैंने बहुत बड़े काम को भी कर दिया था, केवल सोच की वजह से। आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है? मात्र सोच। इस दुनिया में जिसने सोचा है उसने करके भी दिखाया, और जिसने नहीं सोचा वो करके नहीं दिखा पाता। बस रोने के अलावा कुछ लोगों को हर समय हार हार हार, क्योंकि वो सोचते हार की तरह है। सोचने की सारी अक्षमता होती है। जितना आप ज़्यादा सोच पाएंगे सब अक्षमताएं बढ़ती जाएंगी। जितना आप अच्छा करने के बारे में सोचेंगे उतना अच्छा आपको मिलता जाएगा। सीढ़ी के पहले पायदान पर आप चढ़ेंगे तो बड़ा पायदान भी मिलेगा, उससे बड़ा पायदान भी मिलेगा, उससे बेहतर जिंदगी मिलेगी। लेकिन आप करते क्या हैं? आप हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको प्रकृति और ज़्यादा नीचे लेकर आ जाएगी, और ज़्यादा। लेकिन होता क्यों है ऐसा? होता इसलिए है कि हम उन लोगों के बीच में चले जाते हैं, संगति का असर सबसे ज़्यादा होता है। अब वो लोग हमें कहते हैं अरे जा कहीं नहीं तू कुछ कर पाएगा, तेरे पास कुछ है भी नहीं, बस ड्रामा मत कर, अपने जीवन को चला ले, फालतू ड्रामे में मत फंस। परिस्थितियों से निकलना आपका मंत्र हो जाना चाहिए कि परिस्थिति बिगड़ेंगी तो आप सुधरेंगे। अगर जीवन में बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो बेहतर की उम्मीद है, लेकिन अगर बहुत बेहतर चल रहा है तो बुरे वक्त की उम्मीद भी है। अगर बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो बेहतर आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें बुरे वक्त में बेहतर की उम्मीद नहीं होती है। हम अपनी सोच को छोटी कर लेते हैं। हमें लगता है कि शायद ऐसा है कि सब लोग रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं। तो प्रयास करें कि अपने आप को अपने तक सीमित रखें, अपनी सोच को विकसित रखें। लोगों को अपनी सोच को शो ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपनी सोच को बार बार लोगों को बताने लगते, फिर उनको कहने लगे अरे जितनी चादर है उतने पैर पसार ले। अगर ज़्यादा पैर पसारेगा तो पैर बाहर निकल जाएंगे, फिर तो परेशान होगा। तो अगर बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं तो लोगों को मत बताइए भैया उनकी सोच इतनी बड़ी नहीं है, वो इतने बेहतर व्यक्ति नहीं है, वो इतने महान व्यक्ति नहीं है जितनी महान आप सोच रहे हैं। अगर आप बहुत बेहतर सोच रहे हैं तो बहुत बेहतर के लिए आपको प्रयास भी तो करने पड़ रहे हैं ना। और जिन लोगों के सामने आप अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या वो कुछ दे पाएंगे आपको, या वो कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ सलाहकार कितना ज़रूरी होता है जीवन में, आपको एहसास भी होगा। अब एक बात बताइए, आपको कहीं पर टाँके लगवाने हैं, मान लिया जाए आपको चोट लग गई है और आपको तो अपने हाथ में टाँके लगवाने हैं। अब टाँके तो कई लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं भैया। दर्जी भी टाँके लगाता है, और भाई मोची भी टाँके लगाता है, और डॉक्टर भी टाँके लगाता है। टाँके तो है ना। अब अगर आप हाथ आपका कट गया है और किसी मोची से कहे कि भैया मेरे टाँके लगा दो, बताइए ना। अगर आप अपने जीवन की सलाह ऐसे लोगों से ले रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनको क्या पता है भैया हाथ में टाँके भरे हैं तो वो लगा देगा, अगर टाँके लगा देगा। अगर आपके हाथ में चोट लगी है और किसी आप दर्जी को जाकर कहने लग जाए कि भैया आप ना मेरे हाथ में टाँके लगा दीजिए, लगा देगा क्या? अंतर है फील्ड का। जो जिस फील्ड का बादशाह है वो उसी के बारे में जानता है। अगर आपको डॉक्टरी करनी है तो डॉक्टर से ही सलाह ले। अगर आपको एग्रीकल्चर से कुछ करना है तो उसी से सलाह ले। अगर जीवन में कुछ बेहतर करना है तो बेहतर लोगों से सलाह लो। अगर आप उन लोगों से सलाह लोगे जो सारा दिन बस गप्पे मारने का काम है, जो गली मोहल्ले में बैठे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी सोच को भी और छोटी कर रहे हैं, मत करिए भैया। जीवन खराब हो जाएगा और उस सोच में आप खत्म हो जाएंगे। बार बार उनके सामने परेशान होंगे आप, वो कहेंगे अरे क्या है ये ड्रामा क्यों कर रहा है भाई, यहीं पर रह ले, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने लोगों की सुनी है ना वो आज अकेले हैं, जिन्होंने खुद की सुनी है वो कामयाब हैं। मैंने बेहतर लोगों को देखा है। ऐसे नहीं
मैं बेहतर से बेहतर लोगों की काउंसलिंग करता हूँ। मैं काउंसलर हूँ, मैं लोगों की देखता हूँ। मैंने प्रतिष्ठित लोगों के जीवन को देखा है, वो बेहतर कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि सर हमने पहले इस दिशा में सोचा है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने कहा कि हमें अध्यापक बनना है, वो अध्यापक बन गए हैं। ऐसा नहीं है, आप यदि कुछ मांगते हैं तो आपको मिलता भी है। मैं नहीं कहता कि आप मंदिर से मांग रहे हैं, मस्जिद से मांग रहे हैं, गुरुद्वारे से मांग रहे हैं, वो दिशा आपकी है। मेरा कोई इस प्रकार का दिशा निर्देशन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि अपनी सोच को बदलो। सोच बदलेगी तो जीवन भी बदलेगा। और आप करते क्या हैं, आप बार बार सोचने लग जाते हैं, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा है। भाई किसके प्रयास से असफल नहीं होते? किसके जीवन में असफलताएं नहीं है? किसके जीवन में कष्ट नहीं है? हैं? सबके जीवन में कष्ट हैं, सबके जीवन में असफलता है, सबके जीवन में विडंबनाएं हैं। अर्थात जीवन तो सबका ही कष्ट में रहा है। अब आप कहते हैं कि अरे मेरे जीवन में तो परिस्थितियां बड़ी खराब है। किन लोगों के जीवन में परिस्थितियां खराब नहीं रही हैं? सब लोगों के जीवन में परिस्थितियां खराब रही है। कुछ लोग उनसे लड़ गए हैं और कुछ लोग उनमें डूब गए हैं, बस अंतर यही तो है। लेकिन परिस्थितियां तो सबके खराब रही है ना जीवन में। अब आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके जीवन में तो बड़ी सुविधाएं हैं। किसने कहा? असुविधाएं भी बहुत लोगों के जीवन में हैं। जिन लोगों के जीवन में असुविधाएं रही, क्या उन्होंने बड़े मुकाम को नहीं छुआ है? छुआ है। लेकिन आपकी सोच यदि किंग जैसी है और राजा आपको बनना है तो राजा की तरह सोचना भी तो पड़ेगा ना। अब आप सोच रहे हैं वैसे ही नौकर की तरह, तो फिर क्या होगा? एक तरफ तो आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेसमैन की तरह सोचते भी नहीं। मेरे एक मित्र है, मैंने कहा आप व्यापार कर लीजिए। वो कहता है व्यापार तो मैं कर लूं, लेकिन सोचता वो मजदूर की तरह ही है, डेली उसको पैसा चाहिए। मैंने कहा भाई मजदूर का पैसा तो डेली आता है, नौकर का पैसा महीने में आता है, और व्यापारी का पैसा तो बहुत समय लग जाता है। अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो उसमें फ्यूचर में मिलेगा बेहतर। अब आप क्या करते हैं? आपको चाहिए सब कुछ अभी, आपको चाहिए जीवन की गणना, आपको सब कुछ बता दे कि आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आपके जीवन में सब कुछ होगा नहीं होगा। कौन बता देगा? कोई नहीं बता पाएगा। बता सकते हैं केवल आप, बता सकते हैं आपके प्रयास, बता सकती है आपकी ताकत, बता सकता है आपका आत्मविश्वास। समझ रहे? यदि आपका आत्मविश्वास बहुत बेहतर है, यदि आपका सोच बड़ी बेहतर है और आपकी सोच बड़ी महान है, तो आप सच बता सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट में होना है और मैं कर भी पाऊंगा। लेकिन आप करते क्या हैं? आपको तो कोई छोटी सी बात बोल देगा तो आप रुक जाएंगे। भैया अगर आप इतनी छोटी सोच रह रहे हैं तो फिर मत लड़िए, फिर साइड हो जाइए। क्यों लड़ना चाहते हैं? फिर प्रयास क्यों करना चाहते हैं? अपने घर बैठिए। भाई जैसे चल रहा है चलने दो, प्रकृति चला रही है, आपको मिल ही रहा है, जो भी मिल रहा है उसी में संतुष्टि करो। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, दूसरी वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कुछ बेहतर करना है तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना, उसमें तो कुछ करना नहीं है। भाई गाड़ी को अगर चढ़ाई पर चढ़ाना है तो ताकत लगानी पड़ेगी, गियर बदलना पड़ेगा, और गाड़ी को पीछे लाना है तो व्यवस्था है ऑटोमेटिक, आप कुछ भी मत करिए तो आ जाएगी पीछे। जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो भैया जिंदगी तो जैसी है ही, कोई रोक रहा है क्या आपको? अगर लड़ना है और किंग जैसी पर्सनैलिटी बनानी है तो आपको उसकी तरह दिखना भी पड़ेगा, उसकी तरह करना भी पड़ेगा, अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेगी, सुबह उठना भी पड़ेगा, अपने समय को भी मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपको तो चाहिए कि लोगों ने कुछ कह दिया तो बस बैठ गए। ऐसा मत करिए, आप प्रयास करिए और भरसक प्रयास करिए, रात दिन प्रयासों में लगे रहिए। ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन करने वालों को मिलता है, और जो नहीं करते हैं उनका छूट जाता है। और जब छूट जाता है फिर वो पछताते हैं, फिर उनके हाथ खींचे जाते हैं, क्या किया है तूने? उनके बच्चे उनसे पूछते हैं तुमने सारी उम्र किया क्या है? अगर भैया सारी उम्र ये सुनना है कि तुमने किया क्या है, और भैया मैं आपको बात कराऊं, बात ध्यान रखना मेरी बात को, जो बेरोजगार लोग होते हैं, जो नाकामयाब लोग होते हैं, उनके परिवार वाले ही उनको नहीं पूछते हैं, उनके घर में भी उनकी इज्जत नहीं करते हैं, लोग उनको वैल्यू नहीं देते हैं, उनको समझना ही नहीं चाहते, उनको कहते हैं ये तो बेवकूफ है, ये तो नाकारा है। अगर ये कुछ कर पाता तो हम वैल्यू देते ना। अगर वैल्यू बढ़ानी है और अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाना है और वैल्यूबल अपने आप को बनाना है तो बेहतर करना भी पड़ेगा। जीवन से अगर बेहतर चाहिए तो बेहतर प्रयास भी चाहिए जीवन को। समझ रहे हैं? नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को देख लेना। और भैया मैं आपको समझाने आया हूं, कोई मैं मोटिवेशन वीडियो नहीं बना रहा हूं। जीवन में माइनस प्लस होता है, छोड़ दीजिए। ऐसे गद्दारों को अपनी लाइफ से खत्म करिए जो आपको नेगेटिव दिखाते हैं। बस
हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते। दफा करो। कोई काम रुक रहा है क्या? खाने को देते हैं क्या? आपको कुछ बना कर देते हैं क्या? अरे नहीं रखना, एक टाइम भोजन कम कर लेना, लेकिन ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने जीवन में मत लाना। जीवन को खराब कर देंगे और दिशा ऐसी बना देंगे, पूरे जीवन आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के लिए और एक बेहतर मोटिवेशन के लिए।